हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो फाइनली आप सभी के KVS के एग्ज़ाम हो गए हैं। नाउ यू आर फ्री। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एकदम श्योर शॉट है कि मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन। कुछ आप में से होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हुआ है, इतनी जल्दी डेट आ गए हैं, फॉर्म भरा, डेट आ गया, सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो गया। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे। तो भाई देखो, जो भी है अभी आपको फाइनली क्या करना है कि आगे की तरफ देखना है। अगर आप एकदम श्योर हो कि मेरा हो जाएगा तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा 19-20 वाली कंडीशन है तो आप आगे का देखिए, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा ना कि आपने KVS के लिए पढ़ा है। मान लीजिए आपने 70% तक सिलेबस कंप्लीट करा है, ठीक है। तो आप उस 70% में 30% ऐड करके और इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तैयारी करके अगले एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं आप। और ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस होगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आने के बहुत सारे चांसेस हैं, चाहे वो सुपर टेट हो या फिर DSSS भी हो, कोई भी वैकेंसी हो। और प्लीज़ एक बात तो मैं बोलूँगी ना, KVS एग्ज़ाम को देने के बाद आप लोग की जो कंडीशन है अभी मतलब कि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, वो क्या है कि टाइम की कमी, ठीक है। जिस हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ने एग्ज़ाम कराया है, अचानक से बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया कि हम जो ईजी चीज़ें पढ़ पाते, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हमारे ऐसे छूट गए थे जिनको शायद हम कवर कर लेते तो हमारा और अच्छा मार्क्स आ जाता, ये चीज़ थी। तो ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले से ही तैयारी करनी है, ठीक है। पहले से ही आप 1-2 घंटे रोज़ का लगाइए और पढ़िए। मतलब अगर आपने मन बनाया कि मुझे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी, जो भी मुझे अपीयर होना है, तो आप अभी से तैयारी करिए। आप सिलेबस देख लो, आप अभी से कुछ ना कुछ पढ़ते रहो उसमें, ठीक। तो आज हम DSSS PRT सिलेबस देखेंगे और इसके बारे में और भी छोटी मोटी जो भी जानकारी है, जो कि ओवरऑल जानकारी एग्ज़ाम के बारे में है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड इसको कराती है, ठीक है। और अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो टोटल आपके 200 नंबर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये 200 नंबर का पेपर होता है, 200 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न जो है 1 नंबर का आपका होता है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, KVS में नहीं होती है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 0.25 नंबर आपके। अगर अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, ठीक, तो आपके सही वाले में से आपने जो सही किया होगा उसमें से आपका 0.25 नंबर जो है कट जाएगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कट जाएगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इसको हम 1/4 बोलते हैं। एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो आपका इसमें 5 सब्जेक्ट है और साथ में पेडागॉगी है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट क्या है आपका? सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य ज्ञान। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी देखना है और आपको करंट अफेयर वाली चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट वगैरह, जो भी पुरस्कार वगैरह होता है, ये सब चीज़ें। और दूसरा है आपका रीजनिंग वाला पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि सामान्य तर्क बुद्धि वाली चीज़ें देखनी है। और तीसरा मैथ है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। और चौथा आपका लैंग्वेज में आ जाएगा, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। ये दोनों आपको पढ़ना है और इनकी साथ में टीचिंग मेथडोलॉजी भी देखनी है, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न और टीचिंग मेथडोलॉजी, ये दोनों मिला करके, यानी इनको अगर हम पैडागॉगी बोले वो भी सही है, तो ये दोनों मिला के अलग से जो है 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं पाँचों, ये पाँचों आपके 20-20 नंबर के इनके क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर की होंगी, यानी टोटल ये 100 नंबर का हो जाता है। और साथ में पैडागॉगी और आपका सब्जेक्ट कंसर्न मिला के जो है 100 नंबर का हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 200 नंबर हो जाता है, ठीक है। 200 नंबर्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन 200 हो जाएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक। अब हम डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं पॉइंट वाइज, मतलब क्या क्या टॉपिक आपको मिलेगा इसमें। करंट की बात करें अगर, मतलब जनरल अवेयरनेस की बात करें, आपको इसमें समसामयिक घटनाएं देखनी है। और जो भी ऑब्जर्वेशन, मतलब सीधा से, मतलब आप कोई भी मैगजीन उठा लो या फिर यूट्यूब से ही आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं मंथली करंट अफेयर, तो वो देख लीजिए। आपको स्टैटिक के हिस्ट्री, पॉलिटी, संविधान, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक। एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च। एवरीडे साइंस से मतलब है कि जो करंट इवेंट हो रहे हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे, जैसे आपने पढ़ा होगा
रेड लिस्ट कौन जारी करता है, ठीक है, तो वो आपका IUCN जारी करता है। तो इसी टाइप के जो इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सूचकांक वगैरह जारी करते हैं, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो हमारा इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, आपने KVS का जो सिलेबस देखा होगा तो सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, बाकी तो सब सही है, वही चीज़ें हैं, लैंग्वेज वर्ड इधर उधर है, ठीक है। आपको पहला है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड पावर, आर्टिकल, नैरेशन, प्रिपोजिशन, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में देखनी है। फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम। इनके लिए आप 10-10 एंटोनिम सिनोनिम्स रोज़ ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे आपका लास्ट में जाते जाते आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, ऐसा होगा। इडियम्स, फ्रेज, फिर ये वर्ब्स, टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल्स, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये हमारा टोटल इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ठीक है। इंग्लिश में हमको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, KVS वाली ही। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उनके टाइप, ठीक है। वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पढ़ना है आपको। फिर वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। फिर पर्यायवाची, विपरीत, अनेकार्थी, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, समास, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसा कि हम जनरल हिंदी में देखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाता है हिंदी, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर मैथ की बात करें तो आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ये बॉडमास वगैरह जो पढ़ते हैं आप, दशमलव, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सामान्य और चक्रवृद्धि ब्याज जो आप पढ़ते हैं। फिर मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और इसका लेवल थोड़ा बढ़ा के पढ़ना है, ठीक है। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी में जैसे आपने पढ़ा था, KVS में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्या मतलब जो आपकी नई पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, फिर NIOS भी आपको इसमें पढ़ना है, और FLN, परख, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी, दीक्षा के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे ग्रोथ के बारे में अब आपने जो सीटेट में जो भी पढ़ा था पेडागॉजी में, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, है ना। तो छोटी चीज़ों को भी, बेसिक्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बेसिक्स को लेते हुए एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे का किस किस पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें। किशोरावस्था को समझने वाली चीज़, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब यहाँ पे आप संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ना सीटेट में, जितने भी इससे रिलेटेड थ्योरी हैं, चाहे पियाजे की बात हो, वाइगॉत्स्की की बात हो, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। और फैक्टर्स जो कि आपके लर्निंग और उसके इम्प्लीफिकेशन को जो है अफेक्ट करते हैं, ये पढ़ना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये पढ़ना है। एंड एनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, डिसेबिलिटी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंक्लूजिव एजुकेशन, यहाँ पे समावेशी शिक्षा है, ये इंक्लूजिव एजुकेशन, जिसमें आप हर बच्चे को एक ही जगह पे लाके एक छत के नीचे हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, ये भी हमने पढ़ा था, नेतृत्व वाला, ये जो आपके KVS के एग्ज़ाम में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर NEP और जो RT का एक्ट है वो पढ़ना है आपको। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, या फिर जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं शिक्षा में विकास के लिए, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ये पर्सपेक्टिव, फिर उसकी लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरियाज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो हमने पूरा का पूरा DSSB का जो है TRT का सिलेबस देख लिया है। आप अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप करंट अफेयर में आप यूट्यूब से भी कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे मंथली करंट अफेयर उठा लीजिए आप, एक साल पीछे से तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो देख सकते हैं। फिर बहुत सारे मैराथन्स कराए जाते हैं ये स्टैटिक्स के लिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के लिए आप मैराथन्स ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा।
आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। फिर लैंग्वेज में आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, जितने भी इस टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि आप एंटोनिम सिनोनिम इनके 10-10 आप रोज़ तैयार करना शुरू कर दो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देखोगे कि आपको महीने के लास्ट में आपको 300 तैयार हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजिली आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और लास्ट में हमें हड़बड़ाहट नहीं होगी और लास्ट में हम शायद टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उस तरह से आप हिंदी और मैथ जो इजी है वो उसको थोड़ा सा बाद में, बट जो टफ़ है वो चीज़ें आप पहले से करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपको मेरा सुझाव ये या फिर एक्सप्लेनेशन जो भी पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना प्रीसियस एडवाइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसकी हमें बहुत नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।